मैं मेरे इतने पाप हैं, मेरे इतने अनर्थ हैं, और मेरा पूरा जीवन चार नियम तोड़ने में बीता हुआ है। ऐसा अगर कोई भक्त बोलता है और सोचता है, फिर बोलता है, इसलिए प्रभु जी मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं बड़ी आसानी से इमीडिएटली सारे भौतिक आसक्ति को छोड़ दूं। और आप जो बोलते हैं कि केवल कृष्ण के लिए समर्पण कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे मेरे से नहीं हो सकता है इतना जल्दी। और इतना जल्दी नहीं, ऐसे ऐसे भक्त हैं 3 3 4 साल से कनेक्टेड हो आप, तो अभी इतना जल्द ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखाना चाह रही, इसलिए मेल शो करना चाह रहा। तो ऐसा नहीं है। जब हम ये बोलते हैं कि मेरे अनर्थ, मेरे जो पाप हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मैं इमीडिएटली प्रोग्रेस नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान कृष्ण के शक्ति पे डाउट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण, वो अनंत शक्ति है उनके पास। तो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, एक सेकंड में सार सब खत्म कर सकते हैं ना। तो हमको अपनी समस्याओं को भक्तों के पास और भगवान के पास जा करके बहाना दे करके नहीं बोलना चाहिए कि मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरे इतने अनर्थ हैं, मेरा इतना डिस्टरबेंसेस है, प्रभु आप नहीं समझ सकते हैं। हाँ, ये अटैचमेंट क्या होता है आपको नहीं मालूम प्रभु, कितना तकलीफ होता है। हाँ, आप तो ऐसे बस बोल देते हैं लेक्चर में कि सब छोड़ दो, भौतिक आसक्ति। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप बस छोड़ दो। छोड़ने बस के लिए नहीं बोलते हैं कि आप पाप के कार्यों को, भौतिक आसक्ति को छोड़ दो। कृष्ण को पकड़ने के लिए बोलते हैं। कृष्ण का नाम इंटेंसिटी के साथ अगर आप जप करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कृष्ण परम शक्तिमान है, वो इमीडिएटली आपको फ्री कर सकते हैं इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। अब वो आपके पास अगर श्रद्धा है तो। हाँ, इसलिए भगवान के पास और भक्तों के पास जाकर के अपने समस्याओं को बहाने की तरह मत प्रस्तुत करें। हमारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, हम शेयर कर सकते हैं, भक्तों से शेयर करना चाहिए। और इस आशा के साथ कि हम इससे कैसे निकलें, निकलने के, बाहर निकलने की इच्छा के साथ। लेकिन हम अपनी केवल समस्याओं को बताएंगे और भौतिक आसक्ति को ही बस फोकस में रख करके, सामने रख के बोल देंगे कि ये संभव नहीं है मेरे लिए, ये सब जो है पाप छोड़ पाना, भौतिक आसक्ति छोड़ पाना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये बहानाबाजी हो गया। ये नहीं करना चाहिए। कुछ भक्त लोग तो मुझे बोलते हैं, प्रभु आप, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसा भी बोलते हैं कि प्रभु जी आपको समझने की जरूरत है कि ये जो आसक्ति है मेरी, ये मैं कितने सालों से अपने हृदय में रखा हूँ, और आप बोलते हैं इमीडिएटली छोड़ दो। तो आप हमको अगर मेरे को बोलते हैं समझने के लिए, चलो मैं समझ भी गया, तो उससे लाभ का फायदा क्या होगा? मैं समझ के बस यही बोल सकता हूँ, हाँ ठीक है प्रभु, आपका ये आसक्ति है, आप नहीं छोड़ सकते हैं, कठिन है तो मत छोड़ो, कंटिन्यू करो, जो पाप कर्म कर रहे हैं करते रहो, अभी क्या बोलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम निकलें बाहर गलत कार्यों से, भौतिक आसक्ति से, तो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन ना। आप उसमें आर्गुमेंट अगर करेंगे तो फिर कैसे निकल सकते हैं हम बाहर। एनीवे, ये ये आपको मैं प्रैक्टिकल इसलिए एक भक्त का प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं खुद के एक्सपीरियंस बोलने पे वो तो काम नहीं करता है, या और अन्य भक्त बोलते हैं वो तो महान भक्त हैं। जैसे एक हम मायापुर में गए थे, एक भक्त को मैं अलग अलग हमारे इस्कॉन के महान महान सन्यासी हुए उनके समाधि के पास ले जा करके उनके बारे में जब बता रहा था, तो भक्त बोलते, प्रभु वो तो महान भक्त है ना, ग्रेट डिवोटीज हैं, दीज आर ग्रेट डिवोटीज, उनके लिए संभव है। मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। हाँ, मैं प्रयास कर रहा था। वो महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, इसलिए महान है। अगर वो भी नहीं करते तो वो भी हमारे जैसे ही रहते, महान इसलिए बने हो। फिर अगर आप भी लोगे तो आप भी महान बन जाओगे। अजामिल भी महान क्यों हो गया? तो कृष्ण का आश्रय ले लिया ना, इसलिए। सो ये एक भक्त है जो कनेक्ट हुए अभी 2 3 महीने ही हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। लेकिन मैंने इनको जब इंस्ट्रक्शन दिया, बोला, तो इसको बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको
बस एक ही बात बोला था कि प्रभु आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो चार नियम तोड़ते हैं उनको छोड़ दो। तो इन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया, यस प्रभु जी, मैं ऐसे सारे दोस्तों को छोड़ दूंगा जो चार नियम तोड़ते हैं। और मैं बोला फिर उनको कि आप हरिनाम का आश्रय लीजिए, 16 माला जप करिए और इससे ज्यादा भी करिए, समय मिलता है तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इतना वंडरफुल वो महसूस कर रहे हैं। सिंस कनेक्टिंग विद भक्ति आई मोस्टली रिमेन अलोन विदाउट फ्रेंड्स बट नेवर फील लोनली बिकॉज चैंटिंग हैज बिकम ए क्लोजेस्ट कंपेनियन। भगवान का नाम जो है हमारा सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण ही हमारे सबसे हृदय में है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं शुभिदम सर्वभूतानाम, आई एम द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो अगर हम उनको इनवाइट करेंगे तो वी कैन फील हिज प्रेजेंस ऑल्सो। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरिनाम का जब इतना पावरफुल है कि अगर कोई श्रद्धा से सिंसियरिटी के साथ जप करता है ना, सो प्रेजेंस ऑफ कृष्ण ही कैन फील। भगवान कृष्ण है उसके साथ, और भगवान कृष्ण अगर किसी के साथ प्रेजेंट है तो फिर उसको कहाँ से अकेलापन लगेगा, कहाँ से कोई भय आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं। So deep within, it feels as I have been waiting for this across many lifetimes. ये क्यों ऐसा फील होता है? इसका मतलब है कि हमारा कृष्ण के साथ एक्चुअल कनेक्शन है, हमारा वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। इसलिए ये जो सिंसियरली, थोड़ा भी अगर सिंसियरली कुछ समय के लिए भी नाम जप करते हैं, सो दे कैन फील इट, वो महसूस कर सकते हैं। जो केवल दिखावटी जप करेंगे और जो लोग अपने मटेरियल अटैचमेंट्स को पूरा हृदय में ऐसा जमा के रखे हैं, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, वही मटेरियल अटैचमेंट है, उनको सब कुछ लगता है वही प्रीसियस लगता है, तो फिर कृष्ण बोलेंगे तुम्हारे लिए प्रीसियस कोई और है तो फिर मैं क्या करूंगा आकर के? तो ऐसे भक्त फिर जितना नाम भी जप करते रहते हैं ना, तो वो फील नहीं कर पाते हैं, उनको अकेलापन ही महसूस होगा, बोर महसूस होगा। और कृष्ण नाम जप करने से भी वो भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कृष्ण भी एक पर्सनैलिटी है ना। जैसे मान लीजिए आप हम में से कोई भी व्यक्ति है, अगर हम किसी के सामने अपना फ्रेंडशिप का हाथ हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट नहीं है हमें, वो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, तो आप ऐसे बताइए कितने लोग हैं फिर वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहेंगे? कोई नहीं करेगा ना। तो सिमिलरली भगवान के साथ भी अप्लाई होता है। कृष्ण व्यक्ति हैं, ही इज ऑल्सो अ पर्सन ना, उनकी भी फीलिंग्स भावनाएं हैं। अगर हम तैयार नहीं हैं कि हम कृष्ण आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हाँ, तो फिर कृष्ण आगे आएंगे। लेकिन अगर हम अपने हृदय में किसी और को रखेंगे, ये भौतिक आसक्ति को ही प्रीशियस समझेंगे, इफ वी कंसिडर समवन एल्स टू बी वेरी प्रीशियस, उसी के लिए हम हमेशा चिंता करेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे, उसको ही प्राप्त करना चाहेंगे, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको छोड़ने के लिए बोला जाता है तो व्यक्ति जो है फिर घबरा जाता है, रोने लगता है, अकेलापन महसूस होता है। तो कृष्ण बोलेंगे इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ somebody एल्स देन यू रिमेन सेटिस्फाइड विथ हिम ओनली। उनके साथ ही रहो आप, मेरे को क्या जरूरत है फिर आने की? फिर भगवान कृष्ण क्यों आएंगे? कृष्ण को हमको भगवान कृष्ण को जरूरत नहीं है ना हमारी, हमको जरूरत है। हाँ, तो अगर इफ वी आर नॉट विलिंग टू गिव अप अटैचमेंट्स, ये भौतिक आसक्ति को अगर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, देन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कृष्णा टू कम विद इन आवर हार्ट। हम फिर ये आशा नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण आए। ये नेचुरल है, ये कोई गलत नहीं है, स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक चीज है। हाँ, लेकिन वो तो कृष्ण की बहुत कृपा है कि ऐसी स्थिति में भी भगवान अलाउ करते हैं, ठीक है, आप फिर भी आप मेरा नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शुद्ध हो जाओ। जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाना कि यू आर विलिंग टू गिव अप ऑल अदर अटैचमेंट्स एंड डेवलप अटैचमेंट फॉर मी अलोन, आई विल कम अगेन, नो प्रॉब्लम। इस संसार में कम से कम ये तो देखिए भगवान इतने महान है। इस संसार में अगर आपने किसी को एक बार रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 10 बार 50 बार रिजेक्ट किया, तो वो व्यक्ति फिर आपसे नाराज हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर आपको जीवन में कभी आपसे बात भी नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने किसी को एक बार 10 बार 100 बार धोखा दिया, या हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम मतलब मेरे जैसा बद्ध जीवात्मा है जो भगवान कृष्ण को जन्म जन्म में धोखा दिया है। हाँ, हर बार हम उनको रिजेक्ट करते आए हैं। लेकिन भगवान फिर भी इतना हमारे पास ऑप्शन दे के रखे हैं कि चलो ठीक है, आप अगर अभी मुझे नहीं स्वीकार करना चाहते हो तो ठीक है, ये जन्म और किसी को दीजिए, इस 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, 1 लाख जन्म के बाद जब आप आओगे तो मैं स्वीकार करूंगा। ये भगवान ने दिया है।
लेकिन तब तक हमको फिर इस भौतिक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। और सोचिए कि मेरे जैसा जो बद्ध जीवात्मा होता है इतना अनग्रेटफुल है। एक तो हम कृष्ण को धोखा देते हैं जन्म जन्मांतर से, और फिर जब उनको त्याग करने के कारण, उनको धोखा देने के कारण हम जब इस संसार में दुखी रहते हैं, कष्ट भोगते हैं, तो उसका उल्टा ब्लेम भी उन्हीं को देते हैं कि देखो, भगवान अगर चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं तो मुझे इमीडिएटली निकाल क्यों नहीं देते हैं, इतने कष्ट में क्यों रखे हुए हैं। हाँ, मेरे अंदर ये जो दुख है, ये भौतिक आसक्ति के कारण जो दुख मिलता है, तो भगवान अगर सच में मेरा चिंता करते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो मुझे फिर ये सारे दुखों से मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं, मुझे क्यों फंसा के रखे हैं। सोचिए, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सुना है कहावत कि हम खुद ही चोर हैं, हमने धोखा दिया कृष्ण को, भगवान ने कभी धोखा नहीं दिया हमको। हम कृष्ण को त्याग देते हैं और इस संसार में माया की तरफ जा जा करके भोग करते हैं, और उसके कारण हमको दुख मिलता है। और हम भगवान को उल्टा दोष देते हैं कि भगवान मुझे इस दुख में संसार में क्यों रखते हैं, कष्ट क्यों देते हैं, मुझे इस दुखों से निकाल क्यों नहीं देते हैं। हाँ, ट्राई टू थिंक ओवर इट। हाँ, आपको कुछ भक्त लोग बोलते हैं, हाँ मेरे ख्याल से आप में से ही हैं कुछ भक्त लोग, यूथ डिवोटी से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं। बट हमको समझना चाहिए, कृष्ण इज अवर रियल वेल्यूशिंग फ्रेंड। हाँ, भगवान हमारे वास्तविक शुभचिंतक है। हमारा उनके साथ क्लोज कनेक्शन है, और किसी के साथ कोई क्लोज कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर किसी के साथ कुछ कनेक्शन महसूस होता है ना, तो समझिए दैट इज इल्यूजन, वो केवल एक भ्रम है, माया है। सो डे बाय डे आई नोटिस ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, दो impurities sometimes arise during chanting or in daily life. The holy name purifies everything and brings my mind back to peace. हाँ देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी मैं कई बार बोलता हूँ ना। आप हालांकि हम भले हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम, क्योंकि भौतिक जगत में कई जन्मों जन्मों से हैं, तो बार बार वो जो अनर्थ है, इम्प्योरिटीज हैं, वो आएगा हमारे मन के जो सरफेस में बार बार प्रकट होगा। तो उससे कुछ भक्त लोग होते हैं, फिर डाउट करने लग जाते हैं। एक भक्त मुझे बोला, प्रभु जी मैं 3 साल से 16 माला कर रहा हूँ, फिर भी मेरे वही लस्सी डिजायर्स अनर्थ आते रहते हैं, मुझे लगता है ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो कितना भी समझाओ नहीं समझ पा रहे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो सिंसियरली अगर कोई जप करेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिन भी भक्तों को डाउट, जिन भी भक्तों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है कि कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम जो है परम शक्तिशाली है, तो आप आज से सिंसियरली जप करके देखिए, यू विल एक्सपीरियंस दिस। द होली नेम प्यूरिफाइज एवरीथिंग एंड ब्रिंग्स द माइंड बैक टू पीस। ये फैक्ट है कि अगर जब भी आपको बहुत डिस्टरबेंसेस हो रहा है, अनर्थ आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, अगर आप सिंसियरली भगवान के नाम को जप करना चालू कर देंगे, तो आप इमीडिएटली सा पूरा जो है एवरीथिंग, मतलब पूरा शुद्ध कर देते हैं, ये बात सत्य है। हाँ, और हम वापस से शांति में आ जाते हैं, भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाता है। बस समस्या हमारे साथ क्या है, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरीके से फिक्स्ड अप नहीं है ना, इसलिए हम वापस से माया में गिरने का चांसेस रहता है। तो वापस से फिर हम भौतिक जगत में जाते हैं, तो वापस से वो जो क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन है, बैड इम्प्रेशन है, वो वापस से सरफेस में आने लग जाते हैं। तो अगेन इफ यू टेक इंटेंस शेल्टर ऑफ कृष्णा होली नेम, वो जितना भी सरफेस में इम्प्योरिटीज हैं सब साफ कर देंगे भगवान। हाँ, तो ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। So after completing my 16 rounds, I no longer even count because the Mahamantra continues to flow naturally on my tongue throughout the day. ये भी एक नेचुरल रिजल्ट है। अगर कोई सिंसियरली नाम जप करेगा, तो 16 माला कंप्लीट करने के बाद भी अ, भगवान का जो नाम है, मैं चाहता जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, कितनी अजीब बात है, रेस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं। बोलना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा भी आवाज उठाया तो दिक्कत हो जाता है। सो ये भगवान के नाम का जप करने का एक नेचुरल रिजल्ट है, स्वाभाविक है, कि भगवान का नाम अपने आप स्वाभाविक रूप से जीवा में आएगा, आने लग जाता है।
और अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ही इज नॉट विलिंग टू गिव अप अटैचमेंट्स। वो भौतिक आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बस ये कारण है, और कोई अदर कोई कारण नहीं हो सकता। और दूसरा कारण, यस ऑफ कोर्स, अपराध है। अगर अपराध कर दिया किसी वैष्णव के प्रति, भक्त के प्रति अगर हम अपराध करते हैं, तो जो नेचुरल फ्लो ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा है जीवा में, स्वाभाविक जो फ्लो है स्मूथ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, वो भंग हो जाएगा। भगवान का नाम का जो जप है, इट इज सो नेचुरल, ये इतना स्वाभाविक है हमारे लिए, क्योंकि हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कि केवल ऐसे नहीं कि जागृत अवस्था में आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से निकलेगा। अगर कोई भक्त है, जो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और अपराध शून्य होता है, नो ऑफेंसेस, तो इवन वाइल स्लीपिंग ऑल्सो ही कैन जस्ट गो ऑन चैंटिंग। स्लीपिंग कंडीशन में भी वाइब्रेशन गोज ऑन। मे बी आप में से किसी भक्त ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट यू कैन एक्सपीरियंस दिस ऑल्सो व्हेन यू चैंट। जब आप जागे हुए हैं तो आप नाम जप करते हैं बड़े ध्यान से, अच्छे से, विद द डिजायर, इस इच्छा के साथ कि भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय प्राप्त करना है, भगवान के प्रति ही आसक्ति विकसित करना है, बाकी सारी आसक्ति को से मुक्त होना चाहता हूँ मैं। तो इस इच्छा के साथ जो कोई जप करेगा, तो ये स्वाभाविक हो जाएगा कृष्ण का नाम उसके जीवा में। सो मच सो दैट व्हेन ही गोज टू बेड एंड स्लीप्स, जब वो बिस्तर में जाता है, सोता है, तो स्वप्न में भी वो स्वाभाविक कृष्ण नाम चलता रहता है। So this has pulled me away from worldly attachments. ये है तरीका, देखिए। ये जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स है वेरी पावरफुल, लेकिन जो कृष्ण नाम का आश्रय लेगा और स्वाभाविक तरीके से जब उसके जिह्वा में भगवान का नाम निरंतर आएगा थ्रू आउट द डे, तो भगवान का नाम उसको खींच लेगा सारे भौतिक आसक्ति से। भगवान खुद खींच लेंगे। एंड डिजायर्स इन अ वे आई नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। यस, सही बात है, आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे प्यार से। Recently, I have also begun sitting quietly in one position with closed eyes, chanting within the mind. It gives me a feeling of deep meditation and closer connection with Krishna. Truly, when one is freed from worldly attachments, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। This is a fact. Truly, when one is freed from worldly attachments, only then can one become pure and vulnerable before oneself. Hmm. I didn't understand exactly this word. Means vulnerable before oneself का क्या मतलब है? बट जहां तक मैं समझ पाया, ओनली देन कैन वन बिकम प्योर, तो ये बात सत्य है। जब वास्तव में कोई भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, तभी जो है वो शुद्ध हो सकता है, कृष्ण के प्रति वास्तविक जो प्रेम है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। सो ये जो पार्ट आपने लिखा है, ऑल्दो दिस इज ट्रू, कि आ, जब मन में कोई ध्यान अवस्थित, मेडिटेशन की अवस्था में होता है, चैंट मीन्स मानसिक जप इसको बोलते हैं। So it is 100 times more powerful than Vachik Japa, but it requires practice. So हम हमको 16 माला का बोल बोल के जप करना है, बिकॉज दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रभुपाद। और उसके बाद भी हम जप करते हैं तो बोल बोल करना है। बट समटाइम्स द व्हेन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम बिकम्स सो नेचुरल, जब स्वाभाविक हो जाता है, इट इज जस्ट फ्लोइंग लाइक गैंजेस रिवर। जैसे गंगा नदी प्रवाहित होती है ना समुद्र की तरफ, उस तरह से जब फ्लो होता है, हाँ, कांस्टेंट हरे नाम का, सो उस समय आप आंख बंद करके यू कैन जस्ट गो ऑन मेडिटेटिंग अपॉन द होली नेम, मीन्स चैंटिंग द होली नेम विद इन योर माइंड। एंड और आप, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है विथ नो अदर थॉट, एंड यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, आप केवल भगवान के नाम में फोकस कर पा रहे हैं, सो यू कैन डू दिस बिकॉज इट्स वेरी पावरफुल। बट हमारे साथ अभी समस्या क्या है, टिल द टाइम वी आर नॉट कम्प्लीटली वॉश्ड ऑफ ऑफ ऑल द अनर्थस, जब तक हमारा हृदय पूरी तरीके से इम्प्योरिटीज अनर्थ से शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हमारे लिए रिकमेंडेड है कि हम बोल बोल के ही जप करें। दैट इज मोर इफेक्टिव फॉर अस, क्योंकि जो मन में जो जप है, ध्यान करना, वो कई बार हमको सुला सकता है। हम सो जाएंगे क्योंकि ये इन अटेंशन के कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट आपने जो लिखा है, सो समटाइम्स, कभी कभी जब हम इस स्टेज में रहते हैं
जब हम नाम जप करते करते इतना स्मूथ होता है कि इट्स नेचुरली फ्लोइंग, सो आप जो है मन में ध्यान कर सकते हैं नाम का। हाँ, और इसी को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि इस अवस्था में कभी कभी जो भक्त होते हैं जब वो सो जाते हैं, तो फिर भी वो भगवान का नाम जो है मन में चलता रहता है। मीन इन ड्रीम, स्वप्न में, स्वप्न मतलब क्या है, मन में चल रहा है। तो मन में इट जस्ट गोज ऑन फ्लोइंग, एंड वो जो होता है ना, देन द लिविंग एंटिटी, वो जो जीवात्मा है, वो कंप्लीटली हरिनाम में मर्ज हो जाता है। हाँ, एंड ही नोज नथिंग एल्स। तो ये हम ये हमारा ये लक्ष्य है, हमको इस स्टेज में आना चाहिए कि न केवल जिह्वा से, हाँ, और न केवल कान से सुन करके, बट विद इन द माइंड, मन में भी पूरी तरीके से हरिनाम जो है एब्जॉर्ब हो जाए। मन हरिनाम में एब्जॉर्ब हो जाए और हरिनाम मन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। जिस प्रकार से बद्धावस्था में जो जीवात्मा होते हैं, तो उनका मन इंद्रिय भोग के विषय वस्तु में एब्जॉर्ब रहता है, आवेशित रहता है। एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, आवेशित ना। और जो इंद्रिय भोग की जो विषय वस्तु है वो मन में एब्जॉर्ब रहती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे भक्त प्रवृत्ति करता है, नाम का आश्रय लेता है विदाउट ऑफेंसेस, तो धीरे धीरे उसका मन जो है पूरी तरीके से भगवान के नाम में मर्ज हो जाता है, और भगवान का नाम जो है मन में मर्ज हो जाता है। सो दैट इज द स्टेज ऑफ परफेक्ट मेडिटेशन ऑफ ऑन द होली नेम। बट ये स्टेज जो है ग्रेजुअली वी अटेन। सो इसलिए प्रभुपाद जी रिकमेंड किए दैट वी चैंट लाउडली। लाउडली मीन्स जो जोर से नहीं, जपा। जपा मीन्स हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इट बिकम्स सो नेचुरल, ये बहुत स्वाभाविक है। So now I feel worldly desires flowing slowly fading from my heart. So that's true. ये worldly desires जो है आपके हृदय से निकल जाएंगी, बट अगेन आपको ये जो है सावधान भी रहना है, या केयरफुल, या बोल सकते हैं प्रिपेयर्ड भी रहना है। माया विल ऑल्सो टेस्ट यू। हाँ। सो एनी सिंसियर डिवोटी, कोई भी सिंसियर डिवोटी जो होता है वो शुरुआत में एक्सपीरियंस करता है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इन द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा ये मेल पढ़ के, बिकॉज द थिंग विच यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, सो व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस आई आल्सो एक्सपीरियंस सच थिंग। तो इससे मेरे को होप मिल गया, दैट मीन्स यू आर मीन्स ग्रोइंग। तो ये जो है ग्रो करने का, एडवांसमेंट करने का ये सिम्टम है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अभी आगे चल के ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहने वाला है, अप एंड डाउन आते रहेंगे। हाँ, बिकॉज माया इज ऑल्सो वर्किंग, माया भी कार्य कर रही। तो माया भी बहुत अनेकों प्रकार के वर्ल्ड डिजायर्स, अनर्थ जो है प्रॉम्प्ट करेगी। सो बट डोंट गेट डिस्करेज, उसमें आप डिस्करेज मत होइए, और यू जस्ट कंटिन्यू टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा होली नेम। अब भगवान के नाम का आश्रय लेना कंटिन्यू करते रहिए, है ना। सो एक एक हमेशा आप ध्यान रखिए, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिकली भक्त के लिए, कि हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जप करते हैं और अनर्थ चले जाएंगे, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन जैसे ही ये हमको लेसन समझना चाहिए कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, सो वी आर ऑलवेज वल्नरेबल। हम हमेशा जो है माया में फंसने का हमारा चांस रहेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तटस्थ शक्ति होने के कारण। इसलिए जब भी हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं कि यस अभी फिर से मटेरियल डिजायर्स जो है सरफेस में आ रही हैं, मन के सरफेस में वापस से प्रकट हो रही हैं, और माया के टेस्ट आ रहे हैं, तो इमीडिएटली डोंट गेट डिस्करेज। डिस्करेज होने की जगह ये न मत सोचिए कि अरे मैं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल से इतना नाम जप किया, 64 राउंड, 100 राउंड भी जप किया, फिर भी ये भौतिक अनर्थ क्यों आ रहे हैं हृदय में। ये ये विचार लाने से की बजाय आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, यस अगेन माया इज ट्राइंग टू पुल मी डाउन। वह वापस से माया मुझे खींचने का कोशिश कर रही है, तो लेट मी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's होली नेम अगेन वेरी सिंसियरली, सो दैट कृष्णा's होली नेम कैन पुल मी अवे फ्रॉम दिस माया। समझ पा रहे हैं ना, जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे पुल, दिस हैज पुल्ड मी अवे फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स।
यस, दिस मीन्स होली नेम। भगवान का नाम जो है आपको वर्ल्डली अटैचमेंट, बहुत ही आसक्ति से खींच लिया, तो माया भी कार्य करेगी प्रभु। ठीक है ना, बिकॉज माया किसकी है? भगवान की माया है। एंड माया इज एज पावरफुल एज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, हमेशा ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण की शक्ति है ना, तो कृष्ण के बराबर ही शक्तिशाली है। बस अंतर क्या है कि भगवान की शक्ति जो माया है वो कृष्ण के बराबर ही पावरफुल है, बट हमेशा कृष्ण के कंट्रोल में रहती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज कृष्णा माया इज एज पावरफुल एज कृष्ण हिमसेल्फ। तो जिस प्रकार से कृष्ण का नाम आपको खींचता है माया से, तो इसी प्रकार से माया भी कभी खींचेगी। तो जब माया खींचेगी तो अगेन यू कॉल कृष्णा, फिर से कृष्ण को बुलाओ, कृष्ण आप खींचे अब। ये का वॉर चलेगा। एक तरफ से कृष्णा आपको खींचेंगे, एक तरफ से माया खींचेगी। ठीक है। सो आप किस किस पाले में आप जाके गिरेंगे? हाँ, जिनको आप बुलाएंगे। तो माया को बुलाने की जरूरत नहीं है, माया तो खुद ही आ रही है खींचने के लिए। लेकिन माया के खिंचाव से बच करके वापस कृष्ण की तरफ जाने के लिए यू हैव टू कॉल कृष्ण सिंसियरली, जैसा आप कर रहे हैं। सो देन अगेन यू विल फील यस, वर्ल्ड डिजायर स्लोली फेडिंग फ्रॉम योर हार्ट। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। एंड द टाइम द डे विल कम व्हेन योर हार्ट इज completely फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, सारे आसक्ति से मुक्त हो जाया करते हैं। एंड एट दैट मोमेंट व्हेन यू लीव द बॉडी यू गो बैक होम, बैक टू गॉड। फिर ये भौतिक संसार छोड़ करके भगवान कृष्ण के धाम में आप पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे माया नहीं, फिर वहां पे माया खींचने के लिए नहीं, माया इस भौतिक संसार में। So I'm working, but without attachment, something I had never experienced before. Bhakti is shaping me in a way, in ways that words cannot be fully expressed. Yes, that's true. आपने जो लिखा already, that is a kind of expression, some expressions you have given. But true sense में सही बात है कि वर्ड्स कैन नॉट फुली एक्सप्रेस। भक्ति इज शेपिंग। भक्ति मीन्स भगवान कृष्ण का नाम का आश्रय लेते हैं, तो भगवान कृष्ण कैसे हमको, अगर कोई सिंसियरली कोई भक्त आश्रय लेता है कृष्ण के चरण कमलों को, तो भगवान कैसे उसको शेप करते हैं, अपनी तरफ खींच के लेके जाते हैं। ही इज वेरी एक्सपर्ट, बबल उंठन को विदेती, ये किंतु शेखर भी बोलते हैं। एनीवे प्रोज, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू बी अंडर योर गाइडेंस, इट नॉट माई गाइडेंस, प्रभुपाद जी का गाइडेंस है। एंड यू आर सिंसियर, तो आप प्रभुपाद जी के अंडर में। माई ओनली जॉब, माई ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा केवल यही कर्तव्य है कि मैं आपको कनेक्ट करूँ प्रॉपर जो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हैं। एंड आई हैप्पी कि आपने एक्सेप्ट किया एंड आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। ठीक है, तो स्टॉप हियर। वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू प्रभु। At least you have given me some hope. मैं होपलेस हो रहा था। So I now I'm thinking at least I got one devotee, एक वक्त तो है था, पूरा एनर्जी इन लेवल लगाने का सक्सेस हुआ। हरे कृष्ण।